ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 21 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए। 21 नवंबर नाम वापसी की अंतिम तारीख है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। राज्यपाल आज कलिंगा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। 189 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। और जांजगीर चांपा जिले के कटनई गांव में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय संयुक्त शिविर शुरू। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। जांच में 21 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए, वहीं 18 के नामांकन निरस्त कर दिए गए। कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी, भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जूरी के साथ ही 5 विभिन्न पार्टियों और 16 निर्दलीयों को मिलाकर 21 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं। कल नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि तक 39 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था। इस उपचुनाव के तहत अभ्यर्थी 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए गठित मतदान दल के लगभग 650 पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, अजय जामवाल, शिवप्रकाश और सह प्रभारी नितिन नबीन सहित पार्टी के 40 दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए विधायक बृजमोहन अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं रामविचार नेताम, शिवरतन शर्मा और मोतीलाल साहू को सह प्रभारी बनाया गया है। इस बीच प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर 21 नवंबर को 4 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी की कोर कमेटी, प्रदेश प्रभारियों के साथ ही मोर्चा अध्यक्षों की बैठक भी लेंगे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इस उपचुनाव में पार्टी के प्रचार प्रसार को गति देने के लिए सेक्टरवार प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के मुताबिक यूरिया, डीएपी और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वह उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज नवा रायपुर स्थित कलिंगा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर 189 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 218 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि उद्देश्यों और लक्ष्यों के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य तय कर अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें। राज्यपाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस नीति को बेहतर ढंग से अमल में लाने से अगली पीढ़ी के शैक्षणिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस अवसर पर राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश मिश्रा और कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष राजीव कुमार भी उपस्थित थे। राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के पंजीयन से वंचित किसानों को एक और अवसर देते हुए इसकी तिथि और बढ़ा दी है। छूटे हुए किसान 21 नवंबर तक अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय या सहकारी साख समिति के दफ्तर में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने एक अपने वीडियो संदेश में कहा है कि उनकी जाति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद भी उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बिलासपुर में भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित की जा रही मल्टी मीडिया चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। यह प्रदर्शनी आजादी के अमृत महोत्सव पर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत लगाई गई थी। समारोह को संबोधित करते हुए बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने युवाओं से योगदान से ही
सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को राष्ट्रभक्तों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जांजगीर चांपा जिले के कटनई गांव में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का 7 दिवसीय संयुक्त शिविर शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान एनएसएस के स्वयंसेवक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना को मूर्त रूप देने के साथ ही व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम कटनई में एक छोटी पहाड़ी है जिसे एनएसएस द्वारा श्रमदान के माध्यम से 30 वर्षों में विकसित किया गया है। अब यह गांव राष्ट्रीय सेवा योजना का गोद गांव है और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ने भी इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र से रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार टीबी मुक्त भारत अभियान पर केंद्रित होगा। इसके तहत राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र गहवई की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 19 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई तुंहर द्वार 3.0 के तहत बच्चों के व्यक्तित्व विकास की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कल राजधानी रायपुर में किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के सभी 5 संभागों के लगभग 200 विद्यार्थी शामिल हुए। इसके अंतर्गत निबंध, तात्कालिक भाषण, चित्रकला, विज्ञान प्रोजेक्ट मॉडल, भाषा और गणित या स्पीड गणित, स्पीड रीडिंग तथा सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं हुई। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने बताया कि स्कूल से लेकर संभाग स्तर तक 5 चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 47,000 से अधिक शासकीय स्कूलों के 43 लाख बच्चों में से चुने हुए लगभग 200 बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। रायपुर लिट फेस्ट सोसायटी द्वारा आगामी 20 और 21 नवंबर को राजधानी में साहित्य पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता, लेखक और चिंतक राम माधव होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चिंतक और समाजसेवी डॉक्टर पूर्णेन्दु सक्सेना होंगे। महादेव ऑनलाइन ऐप से सट्टा संचालित कर रहे 2 पैनल के 16 लोगों को दुर्ग पुलिस ने दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि ये लोग दिल्ली में 2 पैनल के माध्यम से सट्टा का संचालन कर रहे थे। इसकी टीम के 16 लोगों को गिरफ्तार कर पैनल को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर भिलाई पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 6 लैपटॉप और 31 मोबाइल बरामद किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कल 19 नवंबर को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस और शौर्य आज भी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कल जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन किया है। प्रसार भारती के सीईओ बनाए गए आईएएस गौरव द्विवेदी को छत्तीसगढ़ शासन ने आज कार्यमुक्त कर दिया है। उनके स्थान पर योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का प्रभार हिमशिखर गुप्ता को दिया गया है। श्री द्विवेदी 21 नवंबर को प्रसार भारती के सीईओ के रूप में पदभार संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात विधि विशेषज्ञ और कानूनविद सीएन झा का आज बिलासपुर में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। विश्व धरोहर सप्ताह कल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान विरासतों के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के दर्री मठिया में एनीकट टूटने के मामले में जल संसाधन विभाग ने उप यंत्री किरण रामटेको को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि विगत सितंबर माह में बाढ़ के दौरान पहले से ही क्षतिग्रस्त एनीकट का गेट नहीं खुलने के कारण यह टूट गया था, जिससे कई एकड़ में लगी फसल खराब हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की मुंगेली इकाई ने हेमेन्द्र गोस्वामी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नगर पालिका अध्यक्ष का पद हासिल करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। जांजगीर चांपा जिले के शासकीय आईटीआई सक्ती में 21 नवंबर को सुबह 11 बजे से रोजगार पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया है। पेण्ड्रा से बिलासपुर आ रही एक यात्री बस आज शाम बंजारी घाटी के पास मंदिर से जा टकराई। इस हादसे में 10 से अधिक यात्री घायल हो गए। जांजगीर चांपा जिले में मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया झूलन में कार और कैप्सूल वाहन के बीच हुई टक्कर में कार चालक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। रायगढ़ जिले के चक्रधर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी एक छात्र ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 21 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए। 21 नवंबर नाम वापसी की अंतिम तारीख है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। राज्यपाल आज कलिंगा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। 189 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। और जांजगीर चांपा जिले के कटनई गांव में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय संयुक्त शिविर शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।